महाराष्ट्र की सियासत में नगर निगम चुनाव के नतीजों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि उस नजरिए का है जिससे इन नतीजों को देखा जा रहा है। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में एआईएमआईएम के बेहतर प्रदर्शन के बाद सियासी गलियारों में धर्म आधारित राजनीति की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि ओवैसी का साफ कहना है कि किसी भी चुनावी जीत को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना राजनीतिक हकीकत को नज़रअंदाज करने जैसा है। उनका तर्क सीधा है, अगर एआईएमआईएम की जीत पर धर्म की मुहर लगाने की कोशिश की जा रही है तो यही पैमाना बीजेपी की जीत पर भी लागू होना चाहिए। ओवैसी का दावा है कि उनकी पार्टी की सफलता ज़मीनी स्तर पर संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों पर लगातार काम और मतदाताओं से सीधे जुड़ाव का नतीजा है। ऐसे में नगर निगम चुनाव के आंकड़े भी यही इशारा कर रहे हैं कि एआईएमआईएम की पकड़ अब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में जीत, गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का चुना जाना और शहरी इलाकों में मिला समर्थन, ये सब संकेत है बदलती सियासी तस्वीर के। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एआईएमआईएम अब एक सीमित खिलाड़ी नहीं बल्कि एक उभरती ताकत बन चुकी है? इसी सवाल के जवाब तलाशेंगे दर्शकों हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत में नगर निगम चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। क्या चुनावी जीत को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है? इसी सवाल के बीच एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में उस सोच को खारिज कर दिया है जो उसकी पार्टी के प्रदर्शन को केवल धार्मिक गणित में समेटने की कोशिश कर रही है। बता दें कि 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में एआईएमआईएम की मौजूदगी और बढ़त ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। ओवैसी का कहना है कि ये नतीजे किसी एक पहचान का परिणाम नहीं बल्कि सालों की ज़मीनी मेहनत, संगठनात्मक विस्तार और स्थानीय मुद्दों पर लगातार काम का नतीजा है। उनका तर्क सीधा है, अगर जीत को सिर्फ धर्म से जोड़ा जाएगा तो यही पैमाना बीजेपी की जीत पर भी लागू होना चाहिए। दर्शकों, ऐसे में ओवैसी ने कहा है कि मतदाता किसी पार्टी को वोट क्यों देता है, यह फैसला एक ही वजह से तय नहीं होता। सड़क, पानी, रोजगार, स्थानीय नेतृत्व और जमीन पर दिखने वाले काम, ये सारे फैक्टर मिलकर वोटिंग बिहेवियर तय करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों तक सीमित नहीं रहे, पार्टी ने मिश्रित आबादी वाली सीटों पर भी जीत दर्ज की और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जनता ने चुना। ओवैसी के मुताबिक यही तथ्य उस आरोपों को कमजोर करता है कि एआईएमआईएम केवल एक समुदाय की राजनीति करती है। दर्शकों, ऐसे में इसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे हैं, तो इस पर ओवैसी ने गेंद साफ तौर पर दूसरी पार्टियों के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा है कि मतदाता स्वतंत्र है और अगर किसी पार्टी को नुकसान हो रहा है तो उसे आत्ममंथन करना चाहिए। यह देखना उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता से क्यों कट रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख ने साफ किया है कि दूसरी पार्टियों के नुकसान का विश्लेषण करना उनका काम नहीं है। ऐसे में दर्शकों, नगर निकाय चुनाव के नतीजे एआईएमआईएम के लिए सिर्फ जीत का आंकड़ा नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। शहरी इलाकों में मिले समर्थन ने पार्टी नेतृत्व का आत्मविश्वास बढ़ाया। ओवैसी का मानना है कि ये नतीजे यह साबित करते हैं कि एआईएमआईएम अब सीमित भूमिका में सिमटने वाली पार्टी नहीं रही बल्कि बड़े राजनीतिक मंच पर अपनी जगह बनाने की क्षमता रखती है। तो वही दर्शकों, करीबी हारों से मिली सीख भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। ओवैसी ने स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को कई सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। छत्रपति संभाजी नगर में जलील महज 1100 वोटों से हार गए, जबकि नासिर सिद्दीकी भी बेहद करीबी मुकाबले में पीछे रह गए। लेकिन पार्टी ने इन हारों को कमजोर नहीं बल्कि सीख के तौर पर लिया। तो वही दर्शकों, शिवाजीनगर मानखुर्द विधानसभा सीट इसका उदाहरण है। विधानसभा चुनाव में यह करीब 11,000 वोटों का अंतर था, लेकिन मौजूदा नगर निगम चुनाव के आंकड़े देखें तो एआईएमआईएम को इसी इलाके से लगभग 20,000 वोटों की बढ़त मिली। यह बदलाव बताता है कि पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हुई है और मतदाताओं के साथ संवाद का असर दिखने लगा है। दर्शकों, जानकारी दे कि दूल्हे की सियासत में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। ओवैसी के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब पार्टी के उम्मीदवार दूसरी तरफ चले गए थे।
लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। धुले नगर निगम में AIMIM के 12 पार्षद चुने गए हैं। यह नतीजा इस बात का संकेत है कि संगठन का काम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर असर दिखा रहा है और लोगों का भरोसा लौट रहा है। हालांकि दर्शकों, ओवैसी ये भी साफ करते हैं कि जीत के बाद आत्मसंतोष का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर का उदाहरण देते हुए कहा, शतक लगाने के बाद भी अगली पारी शून्य से शुरू होती है। AIMIM के लिए भी यही रास्ता है। पार्टी अब जिला परिषद चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और नगर निकाय चुनाव से मिली रफ्तार को आगे ले जाने की रणनीति बना रही है। ऐसे में दर्शकों, आगे की राह साफ है। संगठन को और मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता से जुड़ाव बढ़ाना। ओवैसी का मानना है कि यही रणनीति AIMIM को महाराष्ट्र की राजनीति में और मजबूत भूमिका निभाने की दिशा में ले जाएगी। दर्शकों, नगर निगम चुनाव के ये नतीजे सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक मिजाज का संकेत है। सवाल अब यही है, क्या महाराष्ट्र की सियासत में AIMIM की यह बढ़त आने वाले विधानसभा और जिला स्तर के चुनाव में भी इसी तरह का असर दिखाएगी? जवाब फिलहाल जमीन पर हो रहा काम और मतदाताओं के अगले फैसले के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।